आपने इलाहाबाद हाईकोर्ट की अदालत के बारे में सुना होगा, कचहरी की अदालत के बारे में भी सुना होगा, लेकिन हम जिस अदालत की बात कर रहे हैं उस अदालत में गुनहगार अपनी गलतियों की माफी कान पकड़कर उठक बैठक कर मांगता है। प्रयागराज के शिवकुटी इलाके में बना एक कैंपस आपको सरकारी बिल्डिंग की तरह नजर आता है। दीवारों पर हुई पुताई भी सरकारी पुताई की तर्ज पर ही दिखती है। चार दीवारी के अंदर महादेव की अदालत चलती है, इसी वजह से शिव भक्त इसे शिव कचहरी के नाम से जानते हैं। प्रयागराज शिवकुटी इलाके में बने इस शिव मंदिर में भक्तों के कर्मों का फैसला भगवान शिव खुद करते हैं। शिव अदालत में भक्त पहले शिव के कानों में अपनी गलतियां बताते हैं, उसके बाद भक्त मुलजिमों की तरह कान पकड़कर अपनी गलतियों के लिए माफी मांगते हैं। इस मंदिर में एक नहीं, दो नहीं, लगभग 200 से ज्यादा शिवलिंग। शिव कचहरी शिवकुटी 150 साल पुराना महादेव का मंदिर है। इस मंदिर को राणा जनरल पद्म जंग बहादुर ने 1886 में स्थापित किया था। कोरोना महामारी की तीसरी लहर की संभावना को देखते हुए प्रदेश में तेजी से वैक्सीनेशन चल रहा है। वहीं कुछ लोग इस कार्य में बाधा डालने में लगे हुए हैं। मामला है महाराजगंज के घुगली क्षेत्र स्थित चैनपुर गांव का। यहाँ लाइन के बजाय सिफारिश के आधार पर टीकाकरण करने का आरोप लग रहा है। हैरानी वाली बात तो यह है कि बड़ी संख्या में लोग लाइन में खड़े होकर अपनी बारी आने का इंतजार कर रहे हैं। यहाँ राजू नाम के एक शख्स ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया और स्लॉट बुकिंग कराई। जब शख्स वैक्सीनेशन सेंटर पहुंचा तो बिना टीकाकरण राजू को लौटा दिया गया। इस मामले में अब नोडल अधिकारी कार्रवाई की बात कह रहे हैं। 11 से 1 बजे मेरा अपॉइंटमेंट था और ये तक इंजेक्शन नहीं लग पाया। क्या बताया गया? गाँव वाले बता रहे हैं गाँव वाले का ही लगेगा, बाहर के लोगों का नहीं लगेगा। हमारा नाम बाड़ू है। कितने बजे टीका लगवाने आए आप? टीका लगवाने हम सुबह 9:30 बजे खड़े। कितना नंबर है आपका? हमारा चौथा नंबर पड़ा था। कितना बज रहा है? 2 बज रहा है। अभी तक क्यों नहीं टीका लगा आपको? अभी टीका नहीं लगा। क्यों? अब पता नहीं क्यों। फिर आधार कार्ड लेकर के हमारे हाथ में वापस चला गया। क्या बताया गया है? बताया गया लाइन से लेकर के आओ आधार कार्ड। तो आप लाइन में नहीं थे? लाइन में तब जमा कर दिए थे। अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के साथ ही दुनिया में खलबली मची हुई है। लोगों को फिक्र अफगानिस्तान में रहने वाले लोगों की है। वहीं भारत में संत समाज ने अफगानिस्तान के हालात पर प्रतिक्रिया दी है। संतों ने CAA में बदलाव की मांग की। संप्रदाय विशेष के नाम पर अफगानिस्तान में हो रहे नंगे नाच को देख रहा है। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री ने इसका आभास पहले ही कर लिया था, जिसके कारण CAA नाम का कानून आया। आज हम संत समिति के नाते या भारतीय मूल के जो लोग भी पूरे विश्व में रह रहे हैं, उनकी सुरक्षा के नाते हम भारत के विपक्ष से यह पूछना चाहेंगे कि 2014 की जो एक कैपिंग थी, आपके नंगे नाच के कारण से वो कैपिंग लगाई गई कि जो लोग 2014 के पूर्व भारत में आ गए थे उनको भारत की नागरिकता दी जाए। लेकिन अफगानिस्तान के हालात को देखते हुए क्या अफगानिस्तान से आने वाले भारतीय मूल के हिंदुओं को, सिखों को, जैनियों को, बौद्धों को नागरिकता नहीं मिलनी चाहिए? बामियान में बुद्ध की टूटती हुई प्रतिमाओं को इन तालिबानियों के हाथ से बौद्धों ने सहा है। किसानों की समस्याओं को लेकर हरदोई लखीमपुर बॉर्डर पर गोमती नदी में भारतीय किसान यूनियन अवध के नेताओं सहित क्षेत्र के तमाम किसान 12 अगस्त से जल सत्याग्रह कर रहे हैं। 4 दिन से चल रहे धरने के बावजूद हरदोई लखीमपुर जिले का प्रशासन मूक दर्शक बना हुआ है। रविवार रात 2 लोगों की हालत बिगड़ गई। सोमवार सुबह पिहानी से डॉक्टरों की टीम मौके पर पहुंची और किसानों का स्वास्थ्य परीक्षण करवा दवा दी। कम बिजली आपूर्ति, आवारा पशुओं की लगातार बढ़ती समस्या, निर्माण कार्यों में हुई धांधली और बरनाला पोल्ट्री फार्म के चलते मधुमक्खियों की समस्या को लेकर किसान जल सत्याग्रह कर रहे हैं। इस बीच दोनों जिलों के अधिकारी किसानों से बातचीत करने भी पहुंचे, लेकिन वार्ता विफल रही। जय जवान, जय किसान। भारत माता की, भारत माता की। 15 अगस्त अमर रहे, 15 अगस्त अमर रहे। जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान। भारत माता की, भारत माता की।
झांसी में पुलिस ने गांजे की तस्करी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है। दरअसल तस्करों ने नारियल के गोले के बीच 1.5 करोड़ रुपए की कीमत का गांजा छिपा कर रखा था। यह गांजा तस्करी के लिए विशाखापट्टनम से लाया गया था। पुलिस ने 4 तस्करों को अरेस्ट किया है। इसके साथ ही इनके पास से मिले वाहन भी जब्त कर लिए गए। एडी जोन साहब डीएस साहब के निर्देशन में और एसएसपी सर के प्रोडक्शन में चेकिंग अभियान चल रहा है अपराधियों द्वारा कृत कार्रवाई के खिलाफ। तो विगत समय से सूचना प्राप्त हो रही थी कि जनपद के अंदर कहीं से इधर गांजा आ रहा है, तो इस पर मुखबिर सूचना प्राप्त हुई थी। तो इस पर हमारी टीम अलर्ट थी और कल चेकिंग कर रहे थे कोतवाल साहब टीम के साथ में। तो डीसीएम आती दिखाई थी, डीसीएम को हाथ देखा तो डीसीएम को रोका तो 4 व्यक्ति मिले। उनको तलाश ली, जानकारी की गई, तलाश ली गई तो उन्होंने बताया कि हाँ डीसीएम के अंदर जो उसमें कच्चे नारियल भरा था उसके अंदर रखा था ये गांजा। तो ये लगभग जो बरामद किए 15 कुंटल 16 कुंटल है, कीमत लगभग 1.25 करोड़ रुपया है और 2 गाड़ी बरामद हुई उनके पास से और 4 मुलजिम गिरफ्तार किए गए हैं।